वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं एक्सपायरी डे पर हम किस तरह से ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। एक काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको मतलब बहुत सारे इंडिकेटर या बहुत सारा प्राइस एक्शन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिंपल है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ स्वीवेप और सुपर ट्रेंड बेसिस पे, बट यहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्पेशली ओनली फॉर द एक्सपायरी डे की हम बात कर रहे हैं किसी भी एक्सपायरी पर, तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ वीवेप को लेना है। किसको लेना है? सिर्फ और सिर्फ वीवेप को लेना है। अब वीवेप को लेने के बाद में हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि वीवेप के ऊपर लेने के बाद में हमको जो वीवेप के ऊपर जो बाय वाले सिग्नल है ऊपर ऊपर वाले, इनको अवॉइड करना है हमको। जैसे हमने यहाँ कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक पर, यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर नहीं स्ट्राइक के ऊपर हमने चार्ट लगाया है। किसका? वीवेप का। वीवेप लगाया ओनली, और हमको सिर्फ सेल नीचे जो सिग्नल सेल वाला है उसको फोकस करना है। ये सेल वाले सिग्नल को फोकस करना है, बाय वाले सिग्नल को अवॉइड करना है, उस पर हमको कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल तो करना है, लेकिन साथ में कब करना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये वाली कैंडल मेरी नीचे की ओर क्लोज हो गई, दिख रहा है आपको 9 बज करके, ये वाली देखिए 9:33 की जो कैंडल है जो कि हमारी 9:35 पे क्लोज होगी। तो ये वाली कैंडल जब नीचे की ओर क्लोज हो गई तब उसके बाद हम रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। रिट्रेसमेंट का मतलब जब ये क्लोज हो गई तो हमारा सिग्नल जनरेट हो गया सेल का, बट अभी इमीडिएटली हम एंट्री नहीं लेना है। एंट्री लेने के लिए हमको वेट करना है जब वापस प्राइस जो है इसके नज़दीक आए। किसके? वीवेप के नज़दीक आए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वाला, जैसे ये वाली कैंडल हमारी, ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी। बड़ी कैंडल बनने के बाद में आपको यहाँ कहीं एंट्री करा देगी, तो यहाँ कहीं एंट्री कराने से हमको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। हमको सेल का सिग्नल जनरेट होने के बाद में वीवेप के नज़दीक जब प्राइस आएगी तभी हम एंट्री करेंगे, या वीवेप के आसपास जब प्राइस होगी तभी एंट्री करेंगे। अदरवाइज हम एंट्री को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने पुट का और ये कॉल का, लेकिन ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये वाली कैंडल हमारी क्लोज हो गई, लेकिन क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जो बनी उसकी प्राइस जो है वीवेप के नज़दीक आई, तो हमारी यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिग्नल को काउंट करेंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर वो प्राइस उसके नज़दीक नहीं आती तो हम इसको फिर अवॉइड कर देते। जैसे यहाँ पर देखो क्लोज होने के बाद प्राइस उसके आसपास ही घूम रही थी, तो हमको क्या कि हमको जो भी एंट्री लेना है वो वीवेप के नज़दीक रहेगा तभी लेना है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल अगर बन जाती है, जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल बनी और यहाँ कहीं एंट्री करवा दें। यहाँ कहीं एंट्री कराने से मतलब नहीं हो सकता मार्केट वापस नीचे की ओर आ जाए, तो हमको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। हमको नज़दीक बाय या सेल सिग्नल जनरेट हो नज़दीक, लेकिन हमको यहाँ पे चूंकि एक्सपायरी है इसलिए बाय वाले सिग्नल को कंप्लीटली अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ सेल वाले सिग्नल पे हमको क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हमने वीवेप लगाया है। वीवेप लगाने के साथ में एक और कंडीशन है कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रिट्रेसमेंट को काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जिट कैसे करेंगे? जैसे टारगेट कैसे लगाएंगे? तो टारगेट लगाने का तरीका ये कि जैसे यहाँ पे एंट्री करी, एंट्री करने के बाद में पैरेलल हम चार्ट देखें। किसका? पैरेलली हम चार्ट देखें। किसका? हाइकिनेशी वाला। तो देखिए यहाँ से देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी कहीं पे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री होने के बाद में हम पैरेलल चार्ट लगाया हमने, और हम देखेंगे कि कब ऐसी कोई कैंडल बन जाए जिसमें नीचे विदाउट विप वाली, जैसे नीचे की ओर जिसमें शेडो नहीं हो। जैसे ये वाली कैंडल देखिए, दिख रहा है आपको 10:19 पर आपको कैंडल दिख रही होगी। 10:19 पर जो आप कैंडल बनी है, जो स्टार्ट हो जाएगी, जो 10:21 पे क्लोज हो जाएगी। तो ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली कैंडल जब फॉर्म हुई तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमको जब यही करना है तो हम इसके ऊपर ही चार्ट लगा दें। किसके ऊपर? हाइकिनेशी के ऊपर चार्ट लगा दें। तो उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं लगाना है। हमको चार्ट लगाना है इसके ऊपर, तो इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें ये वाला सिग्नल, हमको देखो सेल सिग्नल कब कितनी बजे मिल गया था? यहाँ पे 12:11। किस पे? नॉर्मल चार्ट पर। ठीक है। उसके बाद हमारा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि रिट्रेसमेंट वाला, रिट्रेसमेंट यहाँ ये वाली कैंडल ने मुझे रिट्रेसमेंट दे दिया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हाइकिनेशी। हाइकिनेशी पर हमको सिग्नल कब मिला? 12:11 नहीं, 12:13। हाइकिनेशी जो रहती है वो हमको डिले सिग्नल देती है, एक कैंडल के बाद या 2 कैंडल के बाद हमें सिग्नल आता है। तो ये 12:11 पर सिग्नल आया। अब अगली कैंडल जो बनी 12:15 पे जो स्टार्ट वाली कैंडल बनी, ये देखिए 12:15 पे जो स्टार्ट वाली कैंडल है ये ऑलरेडी काफ़ी दूर बन गई।
ठीक है, तो ये वीवेब के नज़दीक है नहीं है, तो हमारी कंडीशन फेल हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था हमको एंट्री कब करना है, कैंडल तो नीचे क्लोज हो गई लेकिन साथ में प्राइस जब एंट्री करें तो वीवेब के नज़दीक ही होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि लाइव मार्केट में आप देखें तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे नहीं जाते, वो वापस हो सकता है ऊपर क्यों निकल जाए, तो हम ऐसी रिस्क नहीं लेंगे। हमको बिल्कुल टाइट टू टाइट बिल्कुल यहाँ पे लेना है, ताकि अगर हमारा वो वापस कैंडल ऊपर की ओर क्लोज भी हो जाए तो हमको बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ से एंट्री कर ली और वापस यहाँ क्लोज हो गया तो बड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब ये सिंपल सा लॉजिक हमने लगाया है किसके ऊपर, हमारे कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के ऊपर। कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर हमने देखो ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डाल दिया हमने कि ग्रीन कैंडल बनेगी तब हम एग्जिट करेंगे, और बाय वाले सिग्नल को यहाँ पे अवॉइड किया हमने, देखिए कहीं भी टिक नहीं किया हुआ है, सेल वाले सिग्नल पे टिक किया है और वीवेब के ऊपर, और यहाँ पर देखिए निफ्टी में जो है हमने रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इस टूल के अंदर, जो है आपको बहुत सारे आप मतलब अपने हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इवन यहाँ पे हमारा चार्ट नॉर्मल के ऊपर लग रहा है, दिख रहा है आप, नॉर्मल के ऊपर हमने चार्ट लगाया, बट फिर भी पैरेलली किसको चेक कर रहा है, हाइकन इश्यू को भी पैरेलली वो चेक कर रहा है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेल करा सकते हैं, प्रॉफिट को लॉक करा सकते हैं, लॉट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ लॉट इस लॉजिक में हम लॉट को इंक्रीज नहीं करना है। यहाँ पे लॉट को यहाँ पे धीरे धीरे लॉट को इंक्रीज करा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फिक्स लॉट पर कर रहे हैं। ये लॉजिक पे हम फिक्स लॉट पर हमने बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड दोनों हम कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने ये आज का डेमोस्ट्रेशन किया। अब देखिए यहाँ पर हमको 4,412 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अभी आपको सिग्नल भी दिखा देता हूँ। देखिए पहला सिग्नल हमारा कब जनरेट हुआ, 920 पर। ठीक है, वो तुरंत 923 पर एग्जिट भी हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और ये किस पर जनरेट हुआ था, ये जनरेट हुआ था हमारा 24,550, क्योंकि हमारे पास में टूल के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है डायनेमिक एटीएम। यहाँ पर हम किसी चार्ट के ऊपर भी, जैसे मान लीजिए हमको कुछ पर्टिकुलर चार्ट चाहिए तो उसी के चार्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पे हम इंडिकेटर लगा सकते हैं, और उसके ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं और डायनेमिक अगर कर दिया तो टूल ऑटोमेटिकली डायनेमिकली वो चेक करेगा कि उस समय एटीएम कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, उसी के ऊपर वो चार्ट को चेक करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायनेमिक एटीएम लिया था हमने, तो उसने देखा कि यहाँ पर जो है 24,550 पर इसने जो है एंट्री कराया। देखो ये सिग्नल, सेल्स का सिग्नल जनरेट हुआ हमारा। ये जनरेट होने के बाद में उसने जो है, चूंकि हमने हमारी कंडीशन क्या है कि हम प्राइस यहाँ पर आके एंट्री लेते, तो यहाँ पर एंट्री ली ना, तो इसलिए यहीं पर उसने एग्जिट करा दिया हमको। तो हम चूंकि फायदा हमारा क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे क्लोज होने के बाद यहाँ के एंट्री लेते तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होती तो हमको नुकसान बड़ा होता, बट हमने एंट्री कहाँ ली, यहीं इसके नज़दीक ली, तो उससे क्या हुआ, आप देखिए हमें लॉस कितना हुआ उस कारण से हमारा लॉस हुआ मात्र 177 रुपीज़ का। अगला ट्रेड फिर इनिशिएट कब हुआ, 9:35 पर हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ, और क्लोज कब हो गया मैं आपको बताता हूँ। क्लोज हमारा ये ट्रेड कब क्लोज हो गया मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड हमारा क्लोज हो गया, देखिए आपको बताता हूँ 10:21 पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10:21 पर। तो 9:35 पर हमारा ट्रेड कैसे जनरेट हुआ, देखिए 9 बज के, ये देखो 933 वाली कैंडल है जो कि नीचे की ओर क्लोज हो गई। अगली थोड़ी सी कैंडल बनी, यहीं पे सिग्नल, यहीं की प्राइस थी, तो इसने एंट्री ले ली यहाँ पर, और एंट्री लेने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा हाइकेनेशी वाला कैंडल बन गया था। ये देखिए हाइकेनेशी कैंडल वाला विदाउट वीक वाला कैंडल बन गया था। 10:19 पे स्टार्ट हुआ और 10:21 पे क्लोज हो गया, तो इमीडिएटली इसने उसको यहाँ पे निकाल दिया। अगर ऐसा नहीं करते तो आप किस बेसिस पे यहाँ पे टारगेट लगाते, टारगेट आप लगाते ट्रेल कराते हो। ट्रेल कराने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ट्रेल कराते हैं तो उसका एसएल हिट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमारे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ट्रेलिंग का ऑप्शन भी सिलेक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ इसको इस्तेमाल किया। तो 2 तरीके इस्तेमाल किए हमने यहाँ पे। तो हमारे टूल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उन्हीं ऑप्शंस को हमने इस्तेमाल किया, और लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हमने देखो 4,000 का प्रॉफिट होने पे 1,000 को लॉक कर दिया। तो उस तरीके से हमने जो है ये ज़्यादा लंबी ट्रेड ना खींचते हुए इसको 12 बज के, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, 10:50 पे तो मैंने ट्रेड को यहाँ पे स्टॉप बटन दबाकर क्लोज कर दिया। और यहाँ पर जो है पुट साइड में हमारे पास में ये जो कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जितना भी ट्रेड हुआ हमारा, ये किस पे ट्रेड हुआ, ये हमारा पुट पे। कॉल साइड में हमारा ट्रेड जनरेट नहीं हुआ, अभी हमने कॉल के ऊपर भी सेम लॉजिक को अप्लाई किया, कॉल के ऊपर भी अप्लाई किया, लेकिन कॉल पे हमारा ट्रेड कोई भी जनरेट, कोई भी ये दो कॉल के ऊपर लगाया, लेकिन कोई कॉल के ऊपर हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। देखिए इसको भी हमने 12:09 पे क्लोज कर दिया था, बट कॉल के ऊपर देखो शुरू से लेकर आखिरी तक कोई ट्रेड नहीं बना। ट्रेड नहीं बनने का रीज़न क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड नहीं बनने का रीज़न ये था कि जैसे हमारा जो हमने टूल का टाइमिंग क्या रखा था, कोई स्टार्टिंग का टाइम हमने रखा है 9:19,
है ना। तो 9:19 लगभग कहाँ होते हैं हमारे, लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कैंडल नीचे क्लोज हुई ना, तो ये रिट्रेसमेंट उसके नज़दीक नहीं पहुंचा, तो इसने इसको अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने के बाद में ये वाली कैंडल यहाँ पर कौन सी बनी, हाइकेनेशी वाली बन गई, जिसने सिग्नल को अवॉइड करा दिया ताकि हमारी डबल से एंट्रियाँ नहीं हो। उसके बाद में चूंकि ये ऊपर की ओर बाय चला गया, तो बाय जाने के लिए हमारे पहले ही बोल रखा है कि बाय वाले सिग्नल को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर हमारा सिग्नल जो बना वो हमने इसलिए ले पाए कि प्राइस उसके नज़दीक नहीं गई, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इसलिए नहीं लिया कि बाय वाला सिग्नल है तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको कंटिन्यू करते तो हो सकता है हमको ये वाला सिग्नल भी हमको मिलता, और अगर इस ट्रेड को कंटिन्यू करते तो ये वाला एक बम्पर सिग्नल ये भी हमको मिलता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने इस लॉजिक को इस्तेमाल किया है और किस तरह से हम इस कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर, अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो आप काफ़ी सारे इसके फीचर्स को इस्तेमाल करके पहले उसमें पेपर ट्रेड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमको ट्रेड को इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में लॉजिक अच्छा है, तो फिर आप जो है रियल ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं। तो हमारा लॉजिक मैंने सिंपल आपको समझा दिया किस तरह से हमने इस लॉजिक को इस्तेमाल किया और किस तरह से ये ट्रेड इनिशिएट हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।